उसने अपने जमे हुए हाथों को परखा। वे लगभग पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। लिसा हार नहीं मान सकती थी। अगर उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे तो वह अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करेगी। उसे ऊपर चढ़ना ही था। लिसा लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक हॉट एयर बैलून में थी। बैलून के ऊपर लगा वेंट वाल्व खराब हो गया था। अब बैलून अपनी ऊंचाई नियंत्रित नहीं कर सकता था और लगातार ऊपर उठता जा रहा था। जैसे जैसे दबाव कम हो रहा था, बैलून किसी भी पल फट सकता था। अगर वह नहीं भी फटता तो भी भयानक ठंड और ऑक्सीजन की कमी लिसा की जान ले सकती थी। समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। लिसा का एकमात्र मौका था कि वह टोकरी से ऊपर बैलून की छोटी तक चढ़े और वेंट वाल्व को ठीक करे। लिसा के हाथ ठंड से बुरी तरह जम चुके थे और उसके पास कोई सुरक्षा उपकरण भी नहीं था। यह लगभग असंभव था, लेकिन उसके पास ऊपर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैलून की सतह पहले ही मोटी बर्फ से ढक चुकी थी। लिसा ने रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ठंड ने उसके हाथों की ताकत खत्म कर दी थी। खुशकिस्मती से उसके पैर रस्सी में फंस गए, नहीं तो लिसा नीचे गिर जाती। टोकरी अब भी ऊपर उठ रही थी। लिसा ने अपनी कमर और शरीर की ताकत लगाई और आखिरकार रस्सी पकड़ ली। इस समय लिसा अभी भी बैलून के बीच तक ही पहुंची थी। ऊपर तक अभी लंबा रास्ता बाकी था। बैलून तेजी से ऊपर उठ रहा था। लिसा ने सेफ्टी रोप अपनी कमर में बांधी और चढ़ना जारी रखा। इतनी ऊंचाई पर पतली और ऑक्सीजन रहित हवा में चढ़ना बेहद मुश्किल था। वह धीरे धीरे बादलों के ऊपर बढ़ती गई। आखिरकार वह बैलून के शीर्ष के करीब पहुंच गई। वह कदम दर कदम ऊपर चढ़ती गई। आखिर वह वेंट वाल्व तक पहुंच गई। उस ऊंचाई पर ठंड इंसान की सहन शक्ति से भी ज्यादा हो चुकी थी। उसकी हर सांस सफेद धुंध में बदल रही थी। लिसा ने अपनी बांह लीवर के चारों ओर लपेटी और कोहनी से उसे नीचे दबाया, लेकिन वाल्व नहीं खुला। उसने बार बार कोशिश की, फिर भी असफल रही। फिर वह खड़ी हुई, अपना पैर लीवर पर रखा और पूरी ताकत से उस पर जोर से मारा। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वाल्व खुल गया, लेकिन जैसे ही उसने पैर हटाया, वाल्व फिर बंद हो गया। तब लिसा के दिमाग में एक और विचार आया। उसने छोटी चाकू से अपने जमे हुए और कड़े जूतों के फीते काट दिए। फिर अपने जूते को लीवर के नीचे फंसा दिया ताकि वाल्व खुला रहे। जैसे ही वह सफल हुई, ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बेहोश हो गई। वाल्व लगातार हवा छोड़ने लगा। हॉट एयर बैलून ऊपर उठना बंद कर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लिसा अभी भी बेहोश थी। जैसे ही बैलून नीचे आने लगा, उसका शरीर फिसला और वह गिरने लगी। अचानक वजनहीनता के तेज एहसास से उसकी आंख खुल गई। वह सेफ्टी रोप से उल्टी लटी हुई हवा में झूल रही थी। वह टोकरी से ज्यादा दूर नहीं थी। उसने अपने साथी का नाम पुकारा, लेकिन उसका साथी ऑक्सीजन की कमी से पहले ही बेहोश हो चुका था। अब लिसा को सिर्फ खुद पर भरोसा करना था। उसने अपने शरीर को झुलाते हुए टोकरी की ओर बढ़ाया। जब वह पास पहुंची तो उसने जोर से पैर मारा ताकि गति बन सके। आखिरकार उसने टोकरी का किनारा पकड़ लिया। अपनी आखिरी ताकत लगाकर वह खुद को वापस टोकरी के अंदर खींच लाई। जमाने वाली ठंड और ऑक्सीजन की भारी कमी के बावजूद लिसा ने सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा रहने में सफलता पाली। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी। टीना को अचानक शक हुआ कि उसका पिता इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। इसलिए एक दिन जब वह कार से उतर रही थी तो उसने जानबूझकर अपना फोन कार की पिछली सीट पर छिपा दिया। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने हेडफोन लगाया और फोन की रिकॉर्डिंग सुनने लगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसका पिता कार से बात कर रहा था। उनकी बातचीत बहुत अजीब थी। पिता कह रहा था कि अगले दिन 108 एलियन अपराधियों को स्थानीय जिशान अस्पताल में लाया जाएगा। यह सुनकर लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगले दिन जिज्ञासा उसे उसी अस्पताल ले आई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसका सामना कितना डरावने दृश्य से होने वाला है। वहाँ पहुंचकर उसने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक अस्पताल की लॉबी में मौजूद सभी लोग ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। धुंध में एक एलियन वॉरहेड दिखाई दिया। उसका दरवाजा खुला और एक छोटा सा धातु का टुकड़ा नीचे गिरा। वह कांच तोड़ते हुए जमीन पर गिरा और फिर अजीब तरीके से बदलने लगा। वहाँ से गुजर रही एक महिला डॉक्टर यह सब देख रही थी। कुछ ही सेकंड में वह धातु का टुकड़ा पूरी तरह बदल गया। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गई और खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, वह धातु का टुकड़ा अचानक फट गया। उसके अंदर एक क्रिस्टल जैसी चमकती हुई आंख दिखाई दी। अगले ही पल उसमें से एक तेज नुकीला टेंटिकल निकल आया। डॉक्टर डर के मारे भागने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह टेंटिकल सीधे उसकी गर्दन में घुस गया। फिर एक और टेंटिकल निकला और आसपास के लोगों की ओर बढ़ने लगा। एक एक करके वही नुकीला टेंटिकल हर व्यक्ति की गर्दन में घुसने लगा। फिर अचानक सभी लोग वहीं खड़े होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। यह नजारा अस्पताल के हर कोने में हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर टेंटिकल को पहले से पता हो कि उसे किसके पास जाना है। एक डॉक्टर अलमारी में छिप गया, लेकिन टेंटिकल वहां भी पहुंच गया। ये सब देखकर लड़की डर के मारे कांपने लगी। एक और टेंटिकल उसी हॉल में आया और चारों तरफ फैल गया। उससे कोई भी बच नहीं पाया सिवाय उस लड़की के। वहीं एक पुलिस वाला कुर्सी पर सो रहा था। अचानक वह घबराकर जाग गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टेंटिकल उसकी गर्दन के रास्ते उसके सिर में घुस चुका था। असल में ये एलियन इंसानों के दिमाग को जेल की तरह इस्तेमाल करते थे। वे अपने ग्रह के अपराधियों को इंसानों के दिमाग में कैद कर देते थे ताकि वे अपने होस्ट के साथ ही जी और मरे। उसी समय लड़की का पिता वहां पहुंच गया। उसे देखकर लड़की डर गई। उसे लगा जैसे उसके सामने खड़ा आदमी उसका पिता नहीं बल्कि कोई अजनबी है। वह बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। उधर एलियन का काम पूरा हो चुका था। टेंटिकल वापस क्रिस्टल के अंदर चला गया। सभी लोग फिर से सामान्य हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी को भी कुछ मिनट पहले हुई घटना की याद नहीं थी। सब अपनी जिंदगी में वापस लग गए। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।